गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग पीछे डिफरेंशिएशन का टोटल बात तो कंप्लीट कर चुके हैं ना। टॉपिक 10A से लेकर 10J। अच्छा, ये 10A से 10J बोले मतलब डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक हम लोगों का RS अग्रवाल में था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज बेहतर ढंग से बनाए तो होंगे आप लोग भी, है ना। और सब लोग एकदम मजबूती से पढ़ते रहें और मन से जब भी कभी वीडियोस देखो ना तो हमेशा कॉपी कलम लेके, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि आप लोग हमेशा कॉपी कलम लेके बैठिए और एक एक चीज को पढ़िए और उसको नोट भी करें। ये समझ लो ना कि जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते थे एकदम वैसे ही। और मैथ में तो शायद वो फील हम हमेशा करने की कोशिश करते भी हैं आप लोगों को कि आप लोग जब भी क्लास करो ना तो लगे कि एकदम क्लासरूम में बैठ के बात हो रही है। हाँ, सिर्फ ये होता है कि हम लोग और भी जो कुछ कुछ बात कभी कर लेते थे क्लास के बीच में, वो बातें नहीं हो पा रही है। बाकी जितना भी पढ़ाने का जो भी चीज हो ना, एक एक चीज हम बना बना के समझा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग भी जब वीडियोस देखो ना तो निश्चित आप लोग उस चीज को एक एक जगह पर देख देख के जहां लगे वहां पर रोक के नोट करिएगा, फिर आगे बढ़िए ऐसे करके। देखो, पढ़ना तो ऐसे ही है अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं मिले तब तक ऑफलाइन क्लासेस का कोई बात तो होना ही नहीं है। तो जब तक हम लोग ऐसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तब तक कोशिश करिए कि हम लोग बहुत अच्छा से बनाते रहें, बढ़िया से। और जो लोग ऑफलाइन में नहीं भी जुड़ पाएंगे ना, उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस हमेशा जारी रहेगा। तो हम लोग इस पर मिलेंगे, बात करेंगे कैसे जारी रखना, आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, अभी छोटा छोटा टॉपिक पे काम कर रहे थे, इंटीग्रेशन स्टार्ट अभी नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोगों को एक टॉपिक हम बार बार डिस्कस करते थे ना, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन 10D टॉपिक में। तो वही डिफरेंशिएशन जो इनवर्स का पढ़ाए थे ना, वहां बार बार हम बोलते थे आप लोगों को कि इसमें जितना फॉर्मूला का प्रूफ है ना वो सब हम लोगों को आगे चल के मिलेगा। तो एक टॉपिक है मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन, बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का सिलेबस है। चाहे वो आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड से हैं, रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक से 10 मार्क्स निश्चित आएगा। और वो रिलेशन एंड फंक्शन में एक टॉपिक है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या टॉपिक है, ध्यान दें, वो टॉपिक है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक, ध्यान में तो होगा आप सबों को, है ना, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन बिना ये चीज पढ़े डिफरेंशिएशन 10D वाले टॉपिक में ना काफी इसका यूज था, बनवा तो आपसे हम लिए। और जो चीज वहां पे आप डिफरेंशिएट करते समय बनाए थे ना, एकदम हूबहू वही चीज टॉपिक में हम लोगों को मिलने वाला है। लेकिन आज हम लोगों का जो समय होगा ना, वो इससे रिलेटेड कई फॉर्मूला है और वो बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने भी आता है। वहां पे नहीं आप लोगों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये सब फॉर्मूला लिख दिए थे कि आप याद करो, और बार बार बोलते थे कि आप लोग शक नहीं करेंगे सर फॉर्मूला क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हैं। इसीलिए नहीं किए थे क्योंकि इस टॉपिक को शुरू करते समय ही पहले फॉर्मूला प्रूफ ही करके दिखाना है, तब क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो बाद में बात करेंगे। अभी पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो भी प्रूफ है ना, हम लोग वो डिस्कस करें। और RS अग्रवाल टॉपिक की अगर हम बात करें ना, तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक हम लोगों का 4A होगा। 4A, 4B, 4C, 4D 4 टॉपिक है, बहुत छोटा। लेकिन आप ध्यान दो, इस जगह पर जल्दी जल्दी खाली खत्म नहीं करना है। आप लोगों को हम दिखाएंगे टॉपिक 4B का जब एग्जाम्पल में आप चलिएगा ना, उसमें 60 एग्जाम्पल है, 60। तो वहां पे हम बोलते हैं बच्चों को हमेशा बैच में कि एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, उसमें 10 क्वेश्चन है एकदम इजी, और मेन सवाल सब एग्जाम्पल में है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, बोलते हैं एक्सरसाइज छोड़िए, जितना 4B का एग्जाम्पल है ना 60, A to Z 60 बनाइए। और वही चीज को हम टॉपिक समझ लेते हैं कि इसमें 60 क्वेश्चन है और उसको बनाते हैं।
समझ रहे हैं? मतलब ये नहीं कि हम लोगों को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो 2 दिन में खत्म कर दें हम, ऐसे बिल्कुल नहीं। जितना सवाल हो, जितना सीखना है, एक एक चीज सिखाते चलें। क्लियर है ना? तो हम लोग चलिए ज्यादा देर समय नहीं लें, बस इसलिए बोले चूंकि डिफरेंशिएशन अगर हम लोग कंप्लीट किए हैं ना तो आराम से टेस्ट दे दे के उसको बना बना के कंप्लीट करो आप, है ना? तो हम लोग सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसके प्रूफ में फॉर्मूला का लिस्ट में आज आप देखोगे अभी कि ढेर सारा प्रूफ है ना, तो प्रत्येक सेट में मान लीजिए अगर 2 प्रूफ है, किसी में 3 प्रूफ है, तो एक एक हम बनाते चलेंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि नेक्स्ट ये आप लोगों का होमवर्क रहा, जो छोड़ देंगे आप खुद बनाइएगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले पहला फॉर्मूला का लिस्ट में आप सबों को भी याद होगा जी, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये हम लोग लिखते थे साइन इनवर्स ऑफ 1/x। कहीं खा तो नहीं गए? याद है ये सब? चलो एक बार फिर से याद हो जाएगा, अभी देखो ना। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला का लिस्ट क्या था? सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ध्यान है ना, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x। और एक और बोलते थे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x। अच्छा, जल्दी जल्दी हम क्या क्या बोल गए आप लोगों को पता चल गया कि हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद जो भी चीज स्टार्ट करना था कैलकुलस में, थोड़ा हम रुक गए, अभी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिए। ये शुरू से ही बोल के रखे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप जो पढ़े हैं ना, एकदम डिफरेंशिएशन 10D बनाए थे, तो जल्दी जल्दी ही अगर ये भी हम लोग पढ़ लेना तो एक यूनिट 5 मार्क्स का तो कंप्लीट हो जाएगा। बिहार बोर्ड के बच्चों को ना ये 10 नंबर आता है इनवर्स से, और सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड के बच्चों को 5 मार्क्स निश्चित आएगा, है ना? तो आप लोग एकदम ध्यान देके, सीबीएसई बोर्ड में भी प्रूफ करने हाल 2-3 साल से पूछा हुआ है, देखिएगा। तो आप लोगों को सबसे पहला फॉर्मूला का सेट में याद होगा, इनवर्स पढ़ाते समय डिफरेंशिएशन में बोलते थे हम कि जब भी कभी इनवर्स का सवाल हो ना, वो हमेशा साइन का इनवर्स हो, कॉस का इनवर्स हो या टेन का इनवर्स हो। जरूर बोलते होंगे ये बात। और बोलते थे अगर वो साइन कॉस टेन नहीं हो तो उसका उल्टा कर दो। यही उल्टा करते थे ना, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, रेसिप्रोकल, और कॉट का उल्टा टेन। चलिए, अगर इन तीनों में से हम एक अगर प्रूफ कर देते हैं तो घर में इन दोनों का खुद से बनाइएगा आप लोग। तो चलिए प्रूफ करते हैं 1 नंबर का, ये वाला, कि कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x होगा। ये प्रूफ करके दिखाना है। देखो, आज का जो क्लास होगा ना, हम लिख भी दिए हैं, फॉर्मूला लिस्ट भी पता होगा, और इनवर्स में जितना भी प्रूफिंग है ना, वो प्रूफ भी आप लोगों को दिखाना है। तो ऐसे ही हम बताएंगे, जैसे ये 3 फॉर्मूला का सेट सेम है, एक जैसा है, तो एक अगर हम बना दें तो बाकी का ये 2 ठो आप लोग घर में खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई का बन जाएगा तुरंत। तो कैसे बनाते हैं गौर करें, एकदम सिंपल तरीका है। ये जो कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, आप इसको थीटा मान लो। ध्यान दिए क्या किए हम लोग, ये जो कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लो। कॉसेक इनवर्स को उधर ले चले तो कॉसेक इनवर्स उधर जाके कॉसेक, ये तो पढ़ा हुआ है जी, बराबर एक्स। ये सब जान रहे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन 10D में इतना बनाए हुए हैं, तो ये सब तो बच्चा वाला काम लगेगा। देखिएगा ना, पूरा टॉपिक में 80% लगेगा, आप लोग पहले से ही जानते हैं। मेन खाली वो 20% प्रूफ करना और 2-4 सवाल बढ़िया सा देखेंगे धीरे धीरे। तो आज का होमवर्क यही सब होगा। जैसे एक हम प्रूफ कर दिए, तो घर में आपका काम होगा कि इन दोनों को आप प्रूफ कर दें। कैसे शुरू किए गौर कीजिएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा मान सकते हैं, तो वहां से कॉसेक इनवर्स को अगर राइट में ले चलें तो कॉसेक थीटा बराबर एक्स। अब ध्यान दो कि क्या ये कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लिख सकते हैं? हाँ नहीं, कुछ बोलिए। क्योंकि साइन में प्रूफ करना है ना, इसलिए कॉसेक को हम लोग 1/sin थीटा लिख दिए।
और फिर यहां से उल्टा या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या उल्टा ही करिए ना, इस साइन थीटा को उल्टा कर दे तो ये कितना हो जाएगा 1/x, उल्टा कर दिए। तो साइन थीटा अगर 1/x है तो आप बताइए थीटा बराबर कितना होगा। तो साइन को राइट में लेके चले जाएं तो साइन इनवर्स ऑफ 1/x नहीं होगा। बहुत परेशान किन्हीं को नहीं होना, हम बार बार बोलते हैं। देखिए जो भी कष्ट है, दिक्कत तो हो गई, क्योंकि साथ में बैठ के पढ़ना और ऐसे ऑनलाइन पढ़ना फर्क तो निश्चित है, लेकिन फिर भी कोशिश तो हम लोगों को करना है ना बेहतर करने का, छोड़ना तो है नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक ही साल खाली 2020 ही था, इसके बाद तो लाइफ है ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है। फर्दर और भी आगे हो सकता है, इससे बड़ा प्रॉब्लम हो। लड़ना तो है और मजबूती से लड़ना है, चाहे जैसे भी हो। अपने रिजल्ट को जितना बेहतर आप सोचे हैं ना उतना करके दिखाना है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। और ये जो वीडियोज अभी बन रहा है ना, आर.एस. अग्रवाल और के.सी. सिन्हा दोनों बैच वाले स्टूडेंट देखेंगे, स्टैंडर्ड मीडियम सब लोग, क्योंकि प्रूफ तो सब में एक ही होना है। तो ध्यान दो आप। ये कैसे हम लोग प्रूफ किए, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को ना थीटा मान लिए। अब ये प्रूफ करेंगे सेक इनवर्स को थीटा मान लो, ये प्रूफ करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लो। एकदम आसानी से मान सकते हैं। तो यहां से x का वैल्यू कितना होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक को हम लोग 1/sin बना दिए, सही है। और 1/sin थीटा बराबर अगर x हो तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/x होगा। और थीटा कितना होगा, तो sin को हम लोग इधर ले चलें, sin इनवर्स 1/x होगा। ये जो थीटा हम लोग देख रहे हैं जी, थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू कितना जो माने हुए थे, थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, देखो बराबर यही हम लोगों का प्रूफ हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/x। कोई भी कमी कहीं पर नहीं ना। तो बहुत इजी प्रूफ है। जैसे हम एक बना दिए ना, अब घर में इसका 2 नंबर 3 नंबर खुद से प्रूफ करके देख लें, चलेगा। गुड। अगला 2 नंबर प्रूफ में फिर 3 फॉर्मूला सब जाना हुआ, आप लोग सब कोई जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बताइए थोड़ा, π/2 पढ़े हुए हैं, काफी यूज भी कर रहे थे हम लोग। फिर इसी जगह पे 2 नंबर में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और फिर इसी में 3 नंबर सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, है ना। 3 फॉर्मूला का लिस्ट था ये। और कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं समझो। एकदम साधारण फॉर्मूला पे काम करेंगे, वैल्यू पुट करना कुछ नहीं है इसमें, डरना नहीं। हम बार बार बोलते रहते हैं आप लोगों को। चलिए, तो अभी ना हम लोग प्रूफिंग जैसे देख रहे हैं ना, एक एक अगर हम बना के दिखा रहे हैं, क्लास में भी ऐसे ही होता था। 3 में से 1 बना दिए, फिर बोलते थे नेक्स्ट डे आप लोग 2 ठो बना के लाइए। वहां पर चेक भी करते थे, अभी चेक कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा ईमानदार रहिए, बार बार बोल रहे हैं हम, ईमानदार रहना समझ रहे हैं। चलिए, अब इन तीनों में से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 फॉर्मूला का लिस्ट भी एक बार हो जाएगा और प्रूफिंग भी सीखना है। फिर ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2, है ना। अब इन तीनों में से एक ठो अगर हम प्रूफ करके दिखा दें, 1 नंबर, तो एक अगर प्रूफ कर दें तो बाकी तो आप खुद समझ जाइएगा। चलिए कैसे बनाना है गौर कीजिएगा। हम लोग प्रूफ करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आज का हम लोगों का जो क्लास है ना, हम तो बोले भी कि लेक्चर 1 सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का प्रूफ पूरा, तो पूरा लिस्ट भी फॉर्मूला का होगा और एक एक प्रूफ भी हम लोग जानते चलेंगे। और ऐसे ही करना है, जैसे एक हम बना के दिखा दें तो घर में तुरंत इन दोनों को आप बना लो फेयर कॉपी में, अपनी कॉपी में जहां पे मैथ आप साफ साफ बनाते हैं ना फेयर, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक लिखें। और फोर ये टॉपिक ये नहीं है, जब शुरू करेंगे टॉपिक बनाएंगे, ये फॉर्मूला का खाली प्रूफ है, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे। अच्छा, इसके प्रूफ में
लास्ट आप लोग सीखे भी है ये वाला कि साइन इनवर्स एक्स को या फिर कॉस इनवर्स एक्स को आप किसी को भी ना थीटा मान लो। आप देखिएगा ना जितना भी प्रूफ है ना सबको वही थीटा अल्फा ये सब माने बनते चलेगा। तो या तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लें या फिर कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, जैसे मन करे बन जाएगा। अब ध्यान दें, ये साइन इनवर्स को अगर हम लोग उधर ले चले तो साइन थीटा होगा ना बराबर एक्स। नहीं समझ पाए? साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। काफी काम हो चुका है डिफरेंशिएशन में। ये साइन थीटा को हम लोग कॉस में चेंज कर दें तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं समझ पाए? साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो कॉस इसको चेंज कर दो ना, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। और इस जगह से ये पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस को राइट में ले चलें तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सही है ना? अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, खाली स्टेप देखो ना कितना इजी है। किसी को भी थीटा मान दें, चाहे साइन को या फिर कॉस को, है ना? गर्मी बहुत होती है जी। तो इस जगह पे हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं ना, और फिर साइन को चेंज कर दिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पता तो होगा ही सबों को। सही है ना? तो इस जगह पर ये कॉस को हम लोग राइट में ले गए। अब थोड़ा सा ध्यान दो आप, क्या ये पाई बाई 2 इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा? थीटा को उधर ले गए और थीटा की जगह पर अगर थीटा का वैल्यू पुट कर दें तो ये थीटा कितना साइन इनवर्स एक्स। कितना इजी प्रूफ है आप देखो ना। और फिर प्लस ये कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना बच गया? अच्छा, ये प्रूफ बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है एक बार, तो कैसे बनाए वो समझ में आ रहा है सबों को बढ़िया से? गुड। फिर से देखो आप, किसी को भी थीटा मानिए ना, चाहे साइन को, एक जरा सा चलिए थोड़ा सा ध्यान दो इस जगह पे। दोनों में या तो आप साइन को थीटा मान लें या फिर कॉस इनवर्स को थीटा मान लें, जिसको मानिएगा। दोनों में से किसी को भी थीटा मानो ना, प्रूफिंग तो वही होना है। करना क्या है, अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये साइन को उधर ले चले तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स के बराबर होगा। सही है? और ये साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझ तो रहे होंगे। कॉस को उधर ले गए तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस थीटा को उधर कर दिए तो ये प्लस थीटा हम लोगों का, और थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू पुट कर दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सही है ना? अगला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा, थोड़ा सा ध्यान दो आप। साइन इनवर्स, 3 फॉर्मूला सेट इसमें भी। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अच्छा, जैसे हम एक बना दिए घर में, आप तुरंत इन दोनों को बना लो। ऐसे ही सीखना है, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, प्रूफ भी समझ जाएंगे हम लोग। इसी में 2 नंबर tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x ही होना है। और तीसरा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x ही होना है। तो ध्यान से देखिए ना, फॉर्मूला काफी यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया यूज होगा इसका, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 tan इनवर्स x जो है ना, ये हम लोग तीनों में चेंज कर सकते हैं, साइन में भी, कॉस में भी, tan में भी, जहां जरूरत पड़ेगा। अगर 2 tan इनवर्स x को साइन में लाना हो तो ये फॉर्मूला, कॉस में लिखना हो तो ये फॉर्मूला, और tan में लिखना हो तो नीचे माइनस। साइन में ऊपर में प्लस, tan में नीचे में माइनस। तो ये तीनों का एक ही वैल्यू होता है 2 इंटू tan इनवर्स x।
अब आप लोगों को प्रूफ करके भी देखना है। सब लोग पहले से भी समझ रहे हैं ना कि प्रूफ होगा कैसे। देखिए ना, अगर हम एक प्रूफ कर दें तो बाकी आप 2 और 3 अपने से बनाइएगा। ये टिक मार देते हैं, आपका खुद से बनना है। हम एक बना के दिखाते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x। आप लोग थोड़ा सा सोचो मन से। अच्छा, ये चीज को अगर हम लोगों को प्रूफ करना हो, हम लोग ना काफी इस तरह का सवाल तो बना चुके हैं जी। एक बार चलिए इधर से देख के बताते हैं। ये सब प्रूफिंग में ना आप लोग आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स 10D वाला टॉपिक में जब हम लोग क्लास में सामने बैठ के पढ़ते ना, इतना बोल बोल के सुनाते भी नहीं, बोलते हो गया है कि नहीं, सब कुछ जाना हुआ लगेगा। तो वहां पे लिखते थे कि ये सब अगर इनवर्स में कभी दिखे ना तो x बराबर कितना मानना है, साइन कॉस टेन, क्या बोलते थे बताओ, कुछ तो ध्यान में रखना चाहिए। ये देखते ही बोलते थे कि x का वैल्यू कितना पुट करना है, टेन थीटा, फॉर्मूला बनेगा। तो इस क्वेश्चन में ये LHS हम लोगों का है साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी में हम लोगों को पुट कितना करना है, तो x बराबर टेन थीटा, याद है ना। तो इसमें भी x बराबर टेन थीटा, यहां भी x बराबर टेन थीटा, 3 नंबर में भी x बराबर टेन थीटा, तीनों प्रूफ हो जाएगा। अब देख लो कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ x के जगह टेन थीटा पुट कर दें तो ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सोचो आप लोग, सही है ना, कितना हो गया। तो साइन इनवर्स ऑफ, ये तो फॉर्मूला बन गया ना साइन 2 थीटा का जी। अब साइन इनवर्स साइन खत्म कर दें तो वैल्यू 2 थीटा बचा, और 2 इंटू थीटा के जगह पर इक्वेशन नंबर 1 समझ लो ना इसको आप। तो थीटा के जगह पर इक्वेशन 1 से वैल्यू कितना रखना है, तो टेन इनवर्स x। याद है ना, हम लोग लिखते थे पीछे डिफरेंशिएशन में कि ये थीटा का वैल्यू कहां से पुट किए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। और यही हम लोगों का प्रूफ क्या करना था, RHS के बराबर। नहीं सही हुआ, फिर से आप ध्यान दो। देखो कोई भी प्रूफ बहुत इजी है ना, जैसे इसको हम थीटा मान के बना लिए, आप घर में इन दोनों को बना के देखो सेम तरीके से। अच्छा, आप सेम तरीके से बोलते हैं तो यहां पे कॉसेक थीटा है तो इसमें तो सेक थीटा होगा ना, और कॉसेक को 1/sin लिखें तो ये नहीं कि सेक को भी 1/sin ही लिख दो, इतना भी कमजोर नहीं है आप लोग। चलिए, अच्छा जैसे हम ये एक ठो प्रूफ करके दिखा दिए, घर में आप इन दोनों को प्रूफ कर लो। एकदम वैसे ही इन 3 फॉर्मूला में अगर 1 नंबर बना के दिखा दिए तो 2 और 3 आप देख लें। चलिए एक बार देखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत आसान टॉपिक है इनवर्स, बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क्स निश्चित हो जाएगा। चलिए इधर ना अभी हम लोग जितना भी छोटा छोटा टर्म है ना उसी को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आपका लगे कि इतना नंबर हम लोगों का मजबूत हो चुका है। कोशिश करेंगे तो ये सब चीज एकदम मेहनत करके एक एक बनाते चलो आप घर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें इसी में और भी प्रूफ का, चौथा नंबर, 4th नंबर प्रूफ है ना। चलिए नेक्स्ट प्रूफ में हम लोग बात करेंगे इस जगह पे 4th नंबर में साइन इनवर्स, इसमें भी 3 सेट, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। आप लोग समझ भी गए होंगे मानना क्या है इसमें, है ना। तो बहुत स्पीड में लिख के बढ़ते हैं और क्या,
cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स ऑफ x, और तीसरा tan इनवर्स 3x माइनस ऑफ x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। 3 फॉर्मूला का सेट। अब इन तीनों में से भी अगर हम एक कोई भी बना दें तो निश्चित है काम हो जाना चाहिए। अब ध्यान दो, हिंट भी कर देते हैं, आप देखो ना, समझ भी रहे हैं आप लोग। ये 3x माइनस 4x क्यूब, ये देखते ही हम लोग समझ जाइए ना कि x बराबर साइन थीटा मानना है। हाँ बोलो, बन गया। ये 4x क्यूब माइनस 3x देखते ही समझ गए x बराबर कॉस थीटा मानना है, और इस टर्म को देखते ही समझ गए कि x बराबर टेन थीटा मानना है। छोड़ दें, एक बना देते हैं, चलो एक नंबर ही, सबका हम एक एक बना रहे हैं, आप लोग दूसरा तीसरा खुद बनाइएगा। ध्यान दें, हम लोगों को प्रूफ करना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। यूज होगा डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, या फिर प्रूफ करके हम लोगों को अगर दिखाने के लिए बोले कि इतना बराबर इतना प्रूफ करिए तो दिखा भी देंगे आसानी से ना। इसमें x बराबर साइन थीटा मानना है, इसमें कॉस थीटा माने, और इसमें टेन थीटा माने, अपने बन जाएगा। तो हम लोग जी इसके LHS में जैसे प्रूफ करना होगा एग्जाम में वैसे लिख के दिखाना पड़ेगा ना हमेशा। तो इसमें हम लोगों को पुट कितना करना है, x बराबर साइन थीटा। अच्छा, जैसे ही x के जगह पर हम लोग साइन थीटा पुट करें तो ये 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा, सही है ना। कितना हो गया फॉर्मूला में, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। अब हमको ये सब नहीं बोलना कि ये साइन 3 थीटा कहां से लाए, आपका काम है। 500 बार बोले हैं अभी तक हम लोग नहीं, कि जब भी कभी मैथ का काम करो ना, जब भी 12th का चर्चा हो, 11th का ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सबों को मुंह जबानी याद होना चाहिए, बिना उसके नहीं होने वाला, दिक्कत होगी फिर। ये तो डेली समझ में भी आता होगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला याद किए हुए हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके 3 थीटा, और यही थीटा के जगह पर थीटा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यही तो हम लोगों का RHS है, होगा ना। आप चाहो तो लिख भी दे, चाहे नहीं, लिखना चाहिए कि ये जो थीटा का वैल्यू आप पुट किए वो कहां से पुट किए हुए हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो जैसे एक एक हम प्रूफ करके समझा रहे हैं ना, और बाकी बोलते हैं कि आप घर में कोशिश कर लीजिए, ईमानदार होके कोशिश कर ले, जरूर बनाइए। बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं पूछे, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि कोई भी फॉर्मूला हो इस तरह का प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। अगला 5 नंबर में 2 फॉर्मूला का लिस्ट है। एक है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आज हम लोग थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं? नहीं ना, हमको थोड़ा लग रहा है कि चूंकि प्रूफ करना और सब चीज आपको पहले से पता है, तो थोड़ा थोड़ा हिंट करें, आगे बढ़ते चलें। इस प्रूफ में बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रूफ करके दिखाएंगे ना, इसी मेथड का यूज करके, सुनिएगा गौर से, जिस मेथड से ये प्रूफ करेंगे, अभी जो तरीका लगा के, एकदम वैसे ही आगे क्वेश्चंस में हम बार बार यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। इसमें 2 फॉर्मूला था, एक और कौन सा, बीच में माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ y बाई 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो इन दोनों में से अगर हम एक प्रूफ कर दें तो बाकी दूसरा आपका काम। चलिए 1 नंबर ही प्रूफ करते हैं, 2 आप करिएगा। तो प्रूफ हम लोगों को करना है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y
इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी बात, आप लोग ना हमेशा एक रूटीन बना लीजिए कि मैथ का वीडियोस जब देखें तो कॉपी कलम लेके बैठे उसको नोट करते रहें, सही है ना। और डेली रात में, दिन में नहीं, डेली रात में 2 घंटे से 3 घंटे मैथ पे समय देना है। अपना होमवर्क बनाना, टेस्ट की तैयारी करना, पीछे रिवीजन करना, एकदम फॉलो करते रहिए। डेली रात में मैथ को 2 से 3 घंटे डेली पढ़ना है। बाकी एक दिन का अल्टरनेट में फिजिक्स, दूसरे दिन का अल्टरनेट में केमिस्ट्री, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब भी है ना, तो दिन भर में 5 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं ना आप लोग, सब काम इधर उधर घर का करके भी। अभी तो घर में बहुत लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा घर का काम भी कर देना है, लेकिन उसके अलावा भी दिन भर में 5 घंटे तो बैठ सकते हैं ना। तो 3 घंटे आप लोग फिजिक्स पढ़ लो, या एक दिन केमिस्ट्री पढ़ लें 3 घंटे, और 1.5-2 घंटे का समय इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ये सब को देना है। एकदम मैनेज वे में सिलेबस चलेगा। मैथ में डेली 2 घंटे इसलिए बोलते हैं ना, वो आप लोग को पता है, क्योंकि बनाना सबसे ज्यादा इसी में है, रिवीजन भी ज्यादा करना पड़ेगा बार बार। तो इसीलिए शाम में सर लोग भी बोलेंगे हमेशा कि रात में डेली, क्योंकि मैथ इंटरेस्टिंग होना है, तो जब मजा आएगा बनाने में ना, तो अच्छा लगेगा। रात में बैठ के 2 घंटे मैथ, 3 घंटे मैथ बनाते रहिए। जैसे अभी दिए तो खूब बढ़िया घर में रात में बैठिए और एक एक ठो होमवर्क पूरा करिए, है ना। चलिए, तो जैसे हम इसमें एक प्रूफ करके भी दिखा दें, आप जस्ट वैसे ही माइनस वाले को भी खुद प्रूफ करिएगा, एकदम सेम प्रूफ होगा, कुछ है ही नहीं। तो सुनिए करना क्या है। ये जो tan इनवर्स x है ना, ये एंगल थीटा है, और ये tan इनवर्स y भी जो है ना, वो एंगल भी थीटा है। ये बोलेंगे तो गलती होगी ना, क्योंकि ये अलग है और इसमें y है तो ये अलग है, दोनों अलग अलग है। तो निश्चित है हम लोग थोड़ा होशियार बन जाएं, एक ठो को एंगल A समझ लें और दूसरे को एंगल B समझ लें। क्या बोले, आप समझ पाए? एक टर्म को एंगल A समझ लें और दूसरे इनवर्स को एंगल B समझ लें। तो बताइए यहां से x बराबर कितना होगा, tan A, और यहां से y बराबर कितना होगा, तो tan B। सब लोग जान रहे हैं सब चीज को बढ़िया से, सही है ना। अब एकदम गौर कीजिएगा बात पे। नाउ देखिए कैसे प्रूफ होता है इजी। इस टर्म को हम लोग a माने हुए हैं, तो यहां a लिखिए, बीच में प्लस है तो प्लस दें, माइनस हो तो माइनस दें। जब आप लोग खुद बनाइएगा ना, तो ये माइनस वाले को बनाएंगे, तो वैसे ही इसको a मानना है, इसको b मानिए, तो फिर यहां पर a और माइनस ऑफ ये b लिखना है। अभी हम लोग लिखेंगे a, इसको a माने हुए है ना, और प्लस ये कितना माने हुए हैं b, सही है ना। ध्यान दीजिएगा। और प्रूफ किस में करना है, tan में, tan इनवर्स है ना राइट में। एकदम गौर से सुनना है कैसे लिखते हैं। देखिए, इसको a माने हुए हैं, प्लस है तो प्लस दिए, माइनस हो तो माइनस देंगे। ये चीज को b माने हुए हैं, सही है ना, a प्लस b। अब ध्यान देना है प्रूफ किस में करना है, tan में, साइन में, कॉस में, जिसमें प्रूफ करना हो। यहां साइन होता तो यहां साइन लिखते, ये कॉस में प्रूफ करना होता तो कॉस लिखना था, tan में प्रूफ करना है तो यहां पे tan लिखना है। क्या बोले, आप समझ रहे हैं। आगे जो टॉपिक इसलिए बोले थे, टॉपिक में इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, अच्छा एकदम। तो जब भी कभी क्वेश्चन में ये tan में होगा, ये tan में होगा, ये साइन में होगा, प्रूफ करना है। तो जैसे ही हम बोले अभी कि a प्लस b, नोट कर लिए दोनों को। प्रूफ अगर साइन इनवर्स में करना होता, एकदम खोस लें, खोसना समझ रहे हैं ना। अगर ये प्रूफ साइन में करना होता तो यहां पे साइन लिखना था, ये कॉस में हो तो कॉस लिखे, tan में प्रूफ करना है तो tan लिखे, हो गया। tan a प्लस b का फॉर्मूला रटे हैं ना आप लोग, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। खा गए क्या, नहीं ना। tan a प्लस b का फॉर्मूला, अच्छा क्या क्या बोले फिर सुनाते हैं, देखो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
हम लोगों को जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है ना, उसमें एक एंगल को हम लोग ए समझ लिए और दूसरे एंगल को हम लोग बी समझ लिए। यहां से x का वैल्यू फाइंड हुआ, y का वैल्यू फाइंड, समझ रहे हैं आप लोग। अब ये देखना है कि इसको हम a समझ लिए थे और प्लस ये b है, यहां पे tan लिखना है कि ये साइन होगा कि ये कॉस होगा, वो निर्भर किस पे करेगा, राइट वाले टर्म पे। अगर प्रूफ हमको tan में करना है तो tan लिख दें, साइन में प्रूफ करना हो तो साइन ले लें, कॉस में प्रूफ करना हो तो कॉस ले लें, खेल खत्म। सही है ना। अब देखो कितना इजी है ये। tan a प्लस बी इज इक्वल टू, इस tan a का वैल्यू कितना x, ये tan b का वैल्यू कितना y, और नीचे भी 1 माइनस ये x इंटू वाई। सही है ना। यहां से जी इस a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं, tan को राइट में ले चलें तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। क्या बोल गए, समझ पा रहे हो आप लोग। इस a प्लस बी इक्वल टू tan को हम लोग राइट में ले चले तो tan इनवर्स। इसीलिए बोले थे ना कि प्रूफ अगर tan में करना हो तो tan लेके चलिए, वही अगर यहां साइन इनवर्स होता तो साइन लेके चलते तो ये उधर जाके साइन इनवर्स अपने प्रूफ हो जाता। समझ रहे हैं क्या क्या बोले हम। अब इस a की जगह पर a का मान बैठा दो कितना, तो a की जगह पर a माने हुए हैं tan इनवर्स x, फिर प्लस ये b के जगह पर हम लोग b माने हुए हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना प्रूफ हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। समझ पा रहे हैं। तो जैसे एक हम प्रूफ किए ना tan इनवर्स का प्लस वाला फंक्शन, तो माइनस वाले को आप खुद बना लो। बना लो क्या जी, खाली इस जगह पर माइनस होगा तो यहां पर अपने ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा, घर में देख लीजिएगा ना। अगला 6 नंबर फॉर्मूला का सेट में थोड़ा मन से साइन को लेकर दो फॉर्मूला, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इसी में दूसरा फॉर्मूला का लिस्ट होगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y। सेम चीज वही होगा, खाली ये प्लस के जगह पर माइनस। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस हो तो याद रखते समय प्लस हो तो यहां पे प्लस दें, माइनस हो तो यहां पे माइनस दें, y अंडर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सही है ना। तो एक ठो हम प्रूफ करके इसमें दिखाते हैं, दूसरा आप खुद देख लीजिएगा। चलो एक बनाते हैं इसी को। एक नंबर साइन इनवर्स ऑफ x और प्लस साइन इनवर्स ऑफ y है ना, ये हम लोगों का LHS है और प्रूफ करना है ये वाला। प्रूफ करके दिखाना है साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं, एक बार देख लो आप। अच्छा देख लिए, एक बार फिर से हिंट करें कहीं, क्या नहीं ना। देखो ये सब तो आइडियाज रिलेटेड टू इनवर्स में लिखा हुआ है कि कहां पर साइन थीटा माने, कहां पर कॉस थीटा लें, कहां पर टेन थीटा लें, सब पता है। तो ये तो बहुत इजी है। और ये बहुत हार्ड है ऐसा नहीं बोले, बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन चीज ये है ना कि प्रूफ करते समय राइट साइड में जरूर देखते हैं कि प्रूफ 10 में है ना तो 10 लेके चलो, साइन हो तो साइन लेके चलें, कॉस रहे तो कॉस लेके चलें, खेल खत्म। समझ पा रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं एक बार फिर से देखो आप आगे। बहुत इजी है लेकिन प्रूफिंग नेसेसरी, जरूरत है प्रूफ का सबों को। देखिए किसी भी बोर्ड एग्जाम में ना दे सकते हैं कि ये प्रूफ करके दिखाइए, और तब परसों से आप लोग टॉपिक बनाइएगा फुल। बहुत इजी टॉपिक है, देखिएगा ना।
चलिए इतना ही मिटाते हैं पहले। अच्छा, इस जगह पे प्रूफिंग में हम लोग साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई को प्रूफ कर रहे थे, एकदम वैसे ही ए बी मान के, जैसे अभी tan का प्रूफ करके दिखाए थे ना, एकदम हूबहू वैसे ही साइन का भी बनेगा और कॉस का भी बनेगा। आज थोड़ा सा फिट होके नहीं पढ़ा रहे हम ना, मजा से, फिर भी कोशिश है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि आज सिखा नहीं पाएंगे क्या, लेकिन वीडियोस तो डालना ही डालना है, तो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत इजी चीज है, इसलिए मजा तो आएगा समझने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी का प्रूफ देखें। अब शुरू कैसे करना है ध्यान दो थोड़ा सा, ये वाला प्रूफ। यहां भी हम लोग ना वैसे ही स्टार्ट ले जी, साइन इनवर्स एक्स को ए समझ लें और साइन इनवर्स ऑफ वाई को बी समझ लें। कोई कष्ट तो नहीं है ना, एकदम सेम। ये तो हम लोग अगर क्लास में बैठते ना, क्लास में बैठते समझ रहे हैं साथ में लाइव, तो निश्चित है एक खाली tan का बनाते और बोलते साइन कॉस अपने कर लो। लेकिन अभी वीडियोस के थ्रू पढ़ाने में हमको साइन का भी एक बना के दिखाना है और कॉस का भी दिखाएंगे, जिससे एकदम कॉन्फिडेंटली ये लगे कि हाँ आप लोगों का बढ़िया हो गया है ना। तो हम लोग इस जगह पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को ए माने, साइन इनवर्स वाई को बी माने। यहां से x का वैल्यू साइन ए होगा और y का वैल्यू कितना, साइन बी होगा। हाँ बोलिए आप लोग, हाँ कभी नहीं कर रहे हैं, सही है ना ये। अच्छा, इसके बाद ना आप देखो लिखते थे नाउ, और गौर कीजिएगा जो बोले थे प्रूफ किस में करना है। देखो इसको a माने हुए हैं, फिर बीच में प्लस साइन है तो ये प्लस लिए, इसको b माने हुए हैं तो यहां पे b लिखे। और प्रूफ याद है ना क्या बोले थे अभी, कि प्रूफ करने में हम लोगों को साइन इनवर्स का जरूरत है ना, तो यहां पे साइन लिखो, हो तो गया। कॉस में प्रूफ करना हो तो कॉस लिखिए, tan में प्रूफ करना हो तो tan लिखिए, इजी है एकदम। साइन, अच्छा हम इजी बोल रहे हैं तब से, अब पता चला साइन ए प्लस बी आपको आता ही नहीं है। आता है, बहुत बढ़िया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कमी है कोई? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सबों को आता होगा, है ना। अब बढ़िया से देखो, एकदम ध्यान से मन से, हम लोगों को ना ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू एक्स के बराबर है। हाँ बोलिए, साइन ए को एक्स रख दिए, और कॉस बी का वैल्यू तो पता है नहीं हम लोगों को, वैल्यू किसका पता है, साइन का। तो करिए क्या ये कॉस बी को हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दें। हाँ बोलिए, पक्का कर सकते हैं, फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बी को साइन में चेंज कर दिए, और फिर प्लस ये साइन बी का तो वैल्यू वाई पता है, लेकिन कॉस ए का वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो इसको भी साइन के रूप में चेंज कर दो। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम लोगों को साइन ए का वैल्यू एक्स पता है, साइन बी का वैल्यू वाई के बराबर पता है, तो क्यों नहीं हम लोग कॉस को भी कन्वर्ट कर दें, बदल दें साइन के टर्म में। बदल दिए उसको, ये साइन को उधर ले चलें तो आप खुद बोलेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, उधर ले गए एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी के जगह पर साइन बी का वैल्यू वाई, फिर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए के जगह पर साइन ए का वैल्यू एक्स। कोई कमी तो नहीं है ना। एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी का वैल्यू वाई पुट कर दिए, और वाई अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का वैल्यू एक्स रख दिए। हो गया प्रूफिंग। देखो यही ए के जगह पर ए को कितना माने हुए थे आप, साइन इनवर्स एक्स, और फिर प्लस बी के जगह पर बी क्या माने हुए हैं, साइन इनवर्स वाई, और इज इक्वल टू यही तो जो लाना था, क्या बार बार लिखें। तो घर में आप लोग खूब इंटरेस्ट लो ये सब। जैसे एक हम बना के दिखा दें और दूसरा छोड़ दिए तो बहुत आसान है, खाली प्लस के जगह पर माइनस लें, अपने प्रूफ हो जाएगा।
एक और लास्ट, इसमें लास्ट सेट फॉर्मूला का जो आप देखोगे ना वो ये रहेगा कॉस का, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्लस हो तो कॉस में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और फिर इसी पे 2 नंबर फॉर्मूला इसका, जैसे प्लस में हम लोग लिखे ना वैसे ही माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। ये माइनस हो तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस। सही जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे। तो जैसे साइन का बना के दिखाए थे ना एग्जैक्ट, वैसे ही कॉस का बनना है। चलो इस बार 2 नंबर बना देते हैं, एक आप लोग बना लो। तो 2 नंबर प्रूफ करते हैं हम। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग ए मान लेते हैं और कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू हम लोग बी मान लें। अच्छा क्यों नहीं बनेगा ये सब ना, मतलब कोई भी स्टूडेंट साइन का प्रूफ हो या कॉस का हो या टेन का हो तो एग्जैक्ट एक जैसा ही सब काम हो रहा है। तो वैसे ही बढ़ाइए ना हम लोग। इस जगह पर x का वैल्यू, यही अभी क्लास में हम लोग रहते तो अपने आप लोग हल्ला कर देते छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, छोड़ना पड़ता हमको, लेकिन अभी तो छोड़ना है नहीं। y इज इक्वल टू कॉस बी, सही है ना। फिर नाव लिखें, इसको a माने हुए हैं, फिर बीच में माइनस, ये b माने हुए हैं। और प्रूफ करना है चूंकि कॉस में तो यहां कॉस ले लें, साइन हो तो साइन ले लें, टेन हो तो टेन ले लें। परसों इस बात का काम होगा, जब टॉपिक में हम लोग जाएंगे ना तो यही सब बात हम स्पीड में यूज करेंगे फिर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ नहीं बोलिए, कॉस में अगर माइनस हो तो उस जगह पे फॉर्मूला में प्लस का यूज करते थे। ए माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस को उधर ले चलें तो कॉस इनवर्स, ये जी कॉस ए का वैल्यू एक्स, कॉस बी का वैल्यू वाई, साइन का वैल्यू नहीं पता है उसको कॉस में चेंज कर दो, और साइन बी भी नहीं पता है उसको भी कॉस में चेंज कर दें। कुछ हाँ नहीं बता दें आप लोग, अब तो हो गया ना। साइन का वैल्यू नहीं पता है तो कॉस में चेंज कर दिए, कॉस बी पता है और यहां पे साइन बी लिखा हुआ है तो साइन बी को चेंज कर दो कॉस बी के फॉर्म में। ए के जगह पर ए का वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बी के जगह पर बी का वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ वाई, दिस वन, ये सब इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। है ना, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग क्या क्या हम बोले एक बार फिर से, इधर तो दिख रहा होगा, थोड़ा देख लो एक बार। चलिए, हम लोगों का आज स्टार्ट हुआ टॉपिक छोटा सा है, मुश्किल से 3 क्लासेस या हम बहुत ज्यादा सवाल बनाएंगे तो 4 क्लासेस। बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को 10 नंबर और जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को मिनिमम 5 नंबर आना ही आना है। निश्चित सवाल पूछेंगे और बहुत इजी आता है, एकदम साधारण फॉर्मूला प्रूफ नहीं, फॉर्मूला पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होगा। तो हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे इसमें आगे। आज का होमवर्क क्या है, जैसे हम एक एक बना के दिखा गए ना, तो वैसे दूसरा तीसरा आप खुद बनाइए, है ना। और अगला दिन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आर.एस. अग्रवाल की बुक में टॉपिक 4A है, वहां से शुरू करेंगे। और केसी सिन्हा की बुक जो लोग बनाते हैं उनका टॉपिक होगा 4.1। एकदम सेम चीज है दोनों में, तो बहुत आसानी से दोनों बैच का एक ही वीडियोज में मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है एकदम। चलिए आज के लिए थैंक यू। आप लोग थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हो, मेहनत करिए, जान जी लगा के मेहनत करिए। बाय।